तो यहाँ पे कोई भी जो है टॉगल स्विच कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो ये ग्रे आउट हो चुका है। ठीक, एलबी टूल यानी एलबी टूल के साथ हम इसको रिपेयर करेंगे। कैसे इसको आपको रीड राइट करना है, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, ये सारी डिटेल आपको आज वीडियो में मिलेगी। और अगर फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी डिटेल आपको फ्री में सीखने को मिलेगी घर बैठे। सबसे ज़्यादा जो डाउट होता है यही होता है कि हमें लुबान की आईसी को लगाना कैसे है, पोजीशन कैसे लेना है। तो आप देखिए जैसे मेरी आईसी है, इसकी पोजीशन का आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको आउटर की साइड पे कोई डॉट नहीं दिखेगा। ये वाला जो डॉट है मेरे इस तरफ आएगा कैपेसिटर की तरफ, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब मेरी जो आईसी लगेगी वो नॉर्मल ईआर स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसका मतलब हमारी ये फेस आईडी जो पहले आपको फ्यूज दिख रहा था, हमारी आईसी बिल्कुल परफेक्ट लग चुकी है और हमारा जो प्रॉब्लम था डाटा ईआर ओके आ चुका है। तो सारे स्क्रीन हमारे वापस आ गए हैं। फेस आईडी हमारी वर्किंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं फेस आईडी। ठीक है, तो ये था पूरा डिटेल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं ये हमारे पास 13 प्रो आया है और इसकी जो प्रॉब्लम है ये है फेस आईडी की प्रॉब्लम। फेस आईडी जो है इसकी चल नहीं रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि फेस आईडी की क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, जैसे मैं फेस आईडी पे जाऊँगा, पासकोड पे जाएंगे फेस आईडी पे, तो आप देखिए सारे ग्रे आउट हुए पड़े हैं, आपको ये ग्रे आउट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी जो है टॉगल स्विच कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो ये ग्रे आउट हो चुका है। ठीक, तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, इसका मतलब फेस आईडी की प्रॉब्लम है। अंदर आप देख रहे हैं फेस आईडी लगी हुई है। फेस आईडी को कैसे रिपेयर करना है, और आज का जो प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा हमारा प्रोग्रामर एलबी टूल, यानी एलबी टूल के साथ हम इसको रिपेयर करेंगे। कैसे इसको आपको रीड राइट करना है, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, ये सारी डिटेल आपको आज वीडियो में मिलेगी। लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए आप यहाँ पे हमारे जलंधर, लुधियाना, अमृतसर तीनों तरफ हमारी ब्रांचेज हैं, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं क्लासेस के लिए। और अगर फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी डिटेल आपको फ्री में सीखने को मिलेगी घर बैठे। तो चलिए, आज जो 13 प्रो का फेस आईडी है इसको हम पहले रिपेयर करेंगे। कैसे इसको रिपेयर करना है पूरा प्रोसेस है, वीडियो में देखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी सीखने को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा प्रोग्रामर जो है एलबी टूल प्रोग्रामर है, तो हमें इसकी डिटेल निकालनी है। तो हम यहाँ से पहले अपना फेस आईडी निकालेंगे। फेस आईडी निकालने के बाद मुझे अपने प्रोग्रामर से, जो एलबी टूल का प्रोग्रामर है, मुझे इससे रीड करना है, क्योंकि मुझे इसका डाटा चाहिए पहले। तो डाटा मुझे पहले इसका रीड राइट करना पड़ेगा। ठीक है, और डाटा रीड करने से पहले मुझे इसका iCloud बैकअप भी लेना पड़ेगा। वो बैकअप कैसे लेते हैं एलबी टूल के साथ, चलो पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे और मैं अपना जो कैमरा है हमारा, कैमरे को डिस्कनेक्ट करते हैं और ये हमारी फेस आईडी बाहर आ गई है। ठीक है, इस फेस आईडी का जो स्टील वाला पार्ट देख रहे हैं, स्टील वाला पार्ट ऑलरेडी निकाला हुआ है, इससे रिपेयर नहीं हुई थी, दोबारा मेरे पास आई है, तो इसको हम रिपेयर कर रहे हैं। तो एलबी टूल को पहले लगाते हैं हम। एलबी टूल, और दूसरी तरफ हमें अपने फ़ोन को भी कनेक्ट करना है, तो हम अपना फ़ोन भी कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एलबी टूल प्रोग्रामर के अंदर आपको जो अपना फेस आईडी का फ्लैक्स है, आपको यहाँ मैं कनेक्ट करूँगा। देखिए मेरे फेस आईडी की जो डिटेल है ये कनेक्ट हो गई है यहाँ पे, ये आपको कनेक्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। कनेक्शन दिखने के बाद अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको जो टेस्टिंग है, यानी टेस्टिंग करनी है मुझे, तो इसकी मैं टेस्ट करूँगा। तो देखिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और फ्यूज़ देखिए ऑप्शन क्या आ रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आपको ऑप्शन दिख रही है फ्यूज़, यानी आपका जो डॉट प्रोजेक्टर है ये मेरा फ्यूज़ है। ठीक है, तो मुझे इसी को रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसका डाटा। डाटा करने के लिए मुझे iCloud बैकअप पहले लेना पड़ेगा इसका।
तो बैकअप लेने के लिए लुबान टूल मेरा कनेक्टेड है, और सेकंड आपको कनेक्ट करना है आपको अपना फ़ोन। तो आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, मैंने फ़ोन अपना कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद वो ट्रस्ट की ऑप्शन मांगेगा। अब आप देखिए मैंने फ़ोन अपना कनेक्ट कर लिया है, और ये ट्रस्ट की ऑप्शन आपके पास आ रही है। यहाँ पे कनेक्शन के बाद यहाँ पर ट्रस्ट की ऑप्शन आएगी, और मुझे इसको अनबाइंडिंग करना है। देखिए अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो आप यहाँ पर दिख रहा है आपको बाइंडेड, ये बाइंडेड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे इसका बैकअप लेना है, iCloud बैकअप लेना है। तो iCloud बैकअप के लिए ये ऑप्शन आ रही है मेरे पास, iCloud बैकअप। iCloud बैकअप को हम करेंगे क्लिक, ओवरराइट द ओल्ड, ओके ओवरराइट। जो पुराना मेरा जो मैंने रिपेयर किया उसकी डिटेल आ रही है, तो मैं इसको अनबाइंड कर रहा हूँ। ये देखिए, तो अब आपके पास ऑप्शन जो यहाँ पर दिख रही होगी, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर आ गया अनबाइंडेड सक्सेस। जब मैंने इसको अनबाइंड कर लिया है, यानी राइट बैकअप, क्लाउड बैकअप पे आप जाएंगे। क्लाउड बैकअप लेने के बाद लेटेस्ट बाइंडेड आ रहा है, इसका मतलब मैंने इसका डाटा जो है निकाल लिया। तो फ़ोन मेरा कनेक्टेड रहेगा, फ़ोन मुझे डिस्कनेक्ट नहीं करना। अब मुझे हार्डवेयर का काम करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो प्रोसेस मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ। LB टूल के साथ आपने अटैच कर लिया, फ़ोन आपने अटैच कर लिया, प्रोग्रामर के साथ आपका आ गया, आपने इसको टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद अब हमने चेक कर लिया कि हमारी जो डिटेल है ये फ्यूज़ आ रही है। तो फ्यूज़ आने का मतलब है कि डॉट प्रोजेक्टर में प्रॉब्लम है। तो हमें इसके डॉट प्रोजेक्टर को निकाल के लुबान की IC लगानी पड़ेगी। तो अब सारा हार्डवेयर का काम आएगा। तो इसके बाद हमने अनबाइंड कर लिया। अनबाइंड करने के बाद हमने iCloud बैकअप अपना ले लिया, डाटा हमारे पास आ चुका है। अब ये डाटा ऑनलाइन सर्व हो गया। अब हम जब इसके ऊपर नई IC लगाएंगे, नई IC लगाने के बाद हमें इसको राइट करना पड़ेगा। वो कैसे राइट करना है उसका भी पूरा वीडियो में आएगा, आप आगे वीडियो में बने रहना, मैं बताता हूँ आपको। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको करेंगे हार्डवेयर का काम। तो चलिए हार्डवेयर का काम शुरू करते हैं। मेरी NTC फ्यूज़ है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार दोबारा। आपको दिख रहा होगा इसमें फ्यूज़ आ रहा है ऑप्शन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा फेस ID की डिटेल है, ठीक है। कैमरेज को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको बैक साइड के ऊपर से जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे आपको दिख रहा होगा, तो स्क्रीन के ऊपर से मुझे ये यहाँ से पत्ती है, ये फ्लेक्स है, जो स्टील की जो पत्ती आती है, ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट निकली हुई थी, तो मैंने इसको निकाल दिया है। तो सबसे पहले आपको इसको कटिंग से निकालना होता है। ये स्टील की फ्लेक्स है जो हमने निकाली है। और अब मुझे फ्रंट का जो हमारा डॉट प्रोजेक्टर है, जो ये वाला डॉट प्रोजेक्टर है हमारा, तो इस डॉट प्रोजेक्टर को मेरे को इसको निकालना है, ठीक है। अभी ध्यान क्या देना है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर ये शोल्डर हुआ पड़ा होता है। ये यहाँ से शोल्डर है, देखिए ये शोल्डर है यहाँ से, ये देखिए ये जो चीज़ है ये शोल्डर है यहाँ से। मुझे इस शोल्डर को यहाँ से डीअटैच करना है, ओके। यहाँ से मैंने जो हमारी स्टील की पत्ती थी वो निकाल दी है, और मुझे इधर से अंदर से ये पूरी फ्लेक्स बाहर निकालनी है। तो मुझे ये चीज़ चाहिए यहाँ से, ठीक है। ये पूरा फ्लेक्स है, और मुझे ये वाला जो एरिया है ये सारा मुझे बाहर चाहिए यहाँ से। तो पहले क्या है, ये वाला जो शोल्डर वाला पॉइंट है, इसको हमें काटना है, इसको निकालना है। तो इसको कोशिश करेंगे इसको निकालने के लिए। तो मैं यहाँ से सोल्डरिंग विक से इसको निकालने की कोशिश करूँगा यहाँ से, कि जितना मेरा सोल्डर निकल सकता है मैं निकाल लूँ उसको। अब मुझे ये वाली जो लडार है मुझे इसको बाहर निकालना है, ठीक है। मेरा सोल्डर यहाँ से निकल चुका है। तो अब मुझे जो हीट रखनी है वो रखनी है अप्रॉक्सीमेटली 230 से 240, और एयर रखनी है 4 to 5, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे इसको यहाँ से साइड से निकालना है।
मुझे यहाँ से ब्लेड इंसर्ट करना है और मुझे इसको ऊपर की तरफ इसको इस तरीके से निकालना है, ठीक है। और टेम्परेचर मुझे ध्यान रखना है, टेम्परेचर मेरा 230 240 के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा मुझे टेम्परेचर नहीं रखना। थोड़ा सा प्री हीट करेंगे इसको, क्योंकि कैमरा ख़राब नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना है। लगातार हीट नहीं मारनी। मैं इसकी पोजीशन देखूंगा यहाँ से। देखिए आराम से मेरा जो लेंस है ये बाहर आ गया। तो ये मेरी डिटेल थी, यानी आपको ये मेरा कैमरे का जो पॉइंट था ये वाला, और ये कैमरे का लेंस यानी डॉट प्रोजेक्टर, ये मेरा बाहर आ गया। और हमें ये वाली आईसी जो है, ये जो आप आईसी देख रहे हो, इस आईसी को हमें चेंज करना है। और ध्यान क्या रखना होता है कि आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये जो आप पिन्स देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिन्स होती हैं। ये डॉट प्रोजेक्टर्स की आपके सारे डाटा को कंट्रोल करती है। और ये वाली आईसी है जो हमें चेंज करेंगे, इस आईसी को चेंज करके हम लुबान की लगाएंगे। और ये हमारा डॉट प्रोजेक्टर का फोटो सेंसिंग है। और ये हमारा कैमरा जो हमने बाहर से निकाला, तो इसको हम साइड में रखेंगे ताकि इसके ऊपर डस्ट वगैरह ना पड़े। इसका ध्यान रखना है हमें। इसकी अलाइनमेंट का भी आपको ध्यान रखना है कि अलाइनमेंट कैसी थी, पूरी उसी तरीके से आपकी अलाइनमेंट आनी चाहिए। जैसे अगर मैं अलाइनमेंट की बात करूँ तो मुझे अब जब इसको फिट करना है तो पूरा ध्यान से फिट करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए इसको फिट करते टाइम भी, ठीक है। तो चलिए, अभी ये वाला हमारा ओपन हो गया। अभी हम इसको रिपेयर करेंगे। चलिए अभी इस आईसी को हम रिपेयर करेंगे। तो हमें मेन ध्यान क्या रखना होता है कि हमारा ये जो लेंस है, इसके ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह नहीं आनी चाहिए। इसको ध्यान रखना है, कोई हाथ, वरना इसको सफाई करने में दिक्कत आती है। और मेन हमें ये वाली आईसी जो हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसको पहले हम जूम कर लेते हैं ताकि हम काम आसानी से कर सकें। इस आईसी को भी हम कवर कर लेंगे। चलिए, अब इस आईसी को हमें निकालना है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ये आईसी है। अभी इस आईसी को मेरे को निकालना है और मुझे लुबान की आईसी इस पर वापस लगानी है। तो मैं आपको लुबान की आईसी भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारी लुबान की आईसी है जो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये हमारी आईसी है लुबान की जो हमें लगानी है इसके ऊपर। ये हमारी लुबान की आईसी है। ये देखिए। तो हम ये वाली आईसी निकाल के हम ये लुबान वाली आईसी यहाँ पर फिट करेंगे और रीड-राइट करेंगे। तो इसकी पोजीशंस का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये वाली जो पोजीशंस आप देख रहे हैं, जो ये डॉट देख रहे हैं आप, ये डॉट हमारा यहाँ पर आएगा और हमारी आईसी ये ऐसे लगेगी।
इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए पहले हम आईसी निकालते हैं और अपना पैड बनाते हैं। देखिए अब आईसी निकालते टाइम हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारा ये वाले जो एरिया है इसको बिल्कुल भी कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, वरना हमारा डॉट प्रोजेक्टर काम नहीं करेगा। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है, ठीक है। हमें सिर्फ इस आईसी को निकालना है। हमें फ्लक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि फ्लक्स हमें डॉट प्रोजेक्टर के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से फ्लक्स लगानी है इसमें, फ्लक्स उसके ऊपर जाएगी तो दिक्कत आएगी। और फ्लक्स जब हम हीट करेंगे वो मेल्ट भी हो गई तो भी हमें दिक्कत आएगी, इसलिए इस चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना है आपको। टेम्परेचर जो है निकालने का वो मैं रख रहा हूँ 340, एयर रख रहा हूँ 4 to 5। उसका रीज़न यही है क्योंकि मुझे इसको ज़्यादा देर नहीं लगाना है, मुझे इसको इमीडिएट बाहर निकालना है आईसी को, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसके ऊपर। अब डायरेक्ट हीट कोशिश करनी है, सीधी नहीं मारनी, सिर्फ इतनी हीट मारनी है कि मैं इसको निकाल के साइड कर सकूं बस। पैड मेरा निकल गया। तो अभी मुझे इसकी बॉल्स जो हैं उसको क्लीन करना है। अब बॉल्स क्लीन कर लेंगे इसकी। बॉल्स को बहुत ध्यान से क्लीन करना है, कुछ आपस में शॉर्ट ना हो। और अब क्लीन करने के बाद मैं इसका टेम्परेचर चेंज कर लूँगा। इसकी जो पीपीडी है मैं 138 में चेंज कर लूँगा इसको। मुझे विक के साथ इसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीनिंग करके अब इसको क्लीन करेंगे हम। क्लीनिंग का ध्यान रखना है आपको, कहीं इधर उधर पैड ना जाए। अब बारी आई आईसी की लगाने की, आईसी लगाएंगे वापस हम।
तो आईसी के लिए आपको फ्लक्स बिल्कुल हल्की सी फ्लक्स लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी। और अब हम आईसी बैठाएंगे। तो अभी देखिए आईसी को, आपको लुबान की आईसी को सबसे ज़्यादा जो डाउट होता है यही होता है कि हमें लुबान की आईसी को लगाना कैसे है, पोजीशन कैसे लेना है। तो आप देखिए जैसे मेरी आईसी है, इसकी पोजीशन का आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको आउटर की साइड पे कोई डॉट नहीं दिखेगा, आपको डॉट दिखेगा इसके इंटरनल यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा ये डॉट है, मेरा ये डॉट है, गोल्डन कलर का डॉट आ रहा है, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये वाला। तो ये वाला जो डॉट है मेरे इस तरफ आएगा, कैपेसिटर की तरफ। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब मेरी जो आईसी लगेगी वो ऐसे लगेगी। तो आपको इस चीज़ का मेन ध्यान रखना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप देखिए मेरी आईसी है, आईसी का डॉट ये वाला है, ये डॉट है, ये वाला जो डॉट है जो आप कोडिंग लिखी हुई है LB1316 लिखा हुआ है। तो ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये वाला एरिया मेरे को यहाँ पर आना चाहिए, ये डॉट मेरा यहाँ पर आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं वापस। बॉल्स बनी हुई हैं हमारी ऑलमोस्ट। ओके, हम एक बार आईसी को थोड़ा सा रिफ्लो कर लेते हैं। आईसी को बैठाते हैं वापस। आईसी की पोजीशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। हेलो। तो देखो अब आईसी की हमने पोजीशन यहाँ पर रख ली है। आईसी की पोजीशन हम बैठाएंगे यहाँ पे, आईसी वापस बैठाएंगे। अब आपको जो टेम्परेचर रखना है वो 330 320 आप रख सकते हैं, और एयर जो है आपको बिल्कुल लो एयर रखनी है। ठीक है, ताकि आपकी आईसी उड़े ना और आपके बैठने का तरीका आ जाए। इसको आईसी को हीट करते हैं पहले। देखिए आईसी अपनी पोजीशन पे आ गई। चेक करूंगा। ठीक है, तो आईसी मेरी पोजीशन पे आ चुकी है। आईसी हमने लगा ली है लुबान की। तो चलिए हम सबसे पहले इसको अब टेस्ट करेंगे कि हमारा जो फ्यूज़ वाला मैसेज था वो फ्यूज़ वाला मैसेज हमारा गया है कि नहीं। देखिए मैंने LCDs पे लगा दिया और हम टेस्ट करते हैं। देखिए हमारा अब जो डाटा आ चुका है नॉर्मल ईआर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जो डाटा हमारा वो है नॉर्मल ईआर स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसका मतलब हमारी ये फेस आईडी जो पहले आपको फ्यूज़ दिख रहा था, हमारी आईसी बिल्कुल परफेक्ट लग चुकी है और हमारा जो प्रॉब्लम था वो डाटा ईआर ओके आ चुका है। ठीक है, अब हमें इसको फिट करना है, अलाइनमेंट करनी है, और अलाइनमेंट करने के बाद दोबारा इसको हमें बाइंड करना पड़ेगा। जो अनबाइंड थी उसको हमें बाइंड करना पड़ेगा अभी दोबारा। ठीक है,
तो उसको बाइंड भी करते हैं। तो अब आप देखिए, मैंने फ़ोन अपना अटैच है, मेरा फ़ोन मेरा यहाँ पर अटैच है। मेरा LB टूल जो हमने देख लिया, अब ये डाटा जो है नॉर्मल आ चुका है, आप देख रहा होगा डाटा आपको नॉर्मल आ चुका है इसके अंदर। अब मुझे इसको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, तो मुझे इसका राइट बैकअप करना है, यानी इसका जो डाटा था मेरे को इसको डाटा को बैकअप करना है। तो आप देखेंगे डाटा बैकअप की डिटेल आएगी। राइट बैकअप करता हूँ मैं इसके अंदर, देखिए आ रहा है चेकिंग चिप स्टेबिलिटी आ रहा है वहाँ पे। अब ये चिप का कोड लेगा, कोड अगर प्रॉपरली ओके होगा तो उसको दिखा देगा सक्सेस। तो हमें वही चाहिए, सक्सेस आना चाहिए, डाटा आना चाहिए। देखिए आ गया, पिन कॉन्टैक्ट चेक पास, प्रोग्रेस आ रहा है, हो गया 100% सक्सेस आ गया, हमारी डिटेल आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डाटा रीड राइट आराम से हो जाएगा। मतलब लुबान के टूल से अगर आप यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए आप रिफ्रेश करने के बाद सारी आपको डिटेल वापस आ गई। ठीक है, राइट बैकअप आ रहा है, सारा कुछ डिटेल आ रहा है। और एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, मैं दोबारा यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ हमारा, देखिए चिप आ गया, एग्जिस्ट डाटा आ गया, सब कुछ ओके हो चुका है हमारा। तो इसका मतलब हमारा डाटा जो रीड राइट हमने करना था वो हमारा 13 प्रो वाली का डाटा सारा वापस आ चुका है। अब हमारा प्रोसेस है कि हमने इसको दोबारा कैमरे के साथ अटैच करना है और फ़ोन के अंदर लगा के हमें इसको चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम दोबारा एक बार टेस्टिंग करेंगे। इसके लिए वैसे अगर आप चाहें तो आप सॉकेट आती है, सॉकेट जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सॉकेट आती है, वो सॉकेट से अलाइनमेंट अच्छी हो जाती है। तो सॉकेट ज़्यादा महंगी नहीं है, 300-400 रुपये की सॉकेट आती है, वो भी आप अपने पास रख सकते हैं उसमें। ठीक, तो राइट बैकअप हो चुका है, पास हो चुका है हमारा, ओके है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं अपने कैमरे के अंदर फेस आईडी लगा के। तो अब मुझे इसको कैमरे को दोबारा फिट करना है इसके अंदर, और मुझे ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार। अब मुझे इसकी अलाइनमेंट करनी है। तो अलाइनमेंट के लिए आपको ध्यान देना है कि जहाँ से हमने वो निकाला था, जहाँ से हमने शोल्डर, जैसे आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा था, मुझे वहीं से उसको अटैच करना है वापस। चलिए, तो अब हमें कैमरे को और अपना जो हमने इसको रिपेयर किया, हमें इसको वापस डालना है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जहाँ से हमने निकाला था, जैसे आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में जब वीडियो आप शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये वाले पॉइंट से हमने शोल्डर निकाला था। ठीक है, और ये वाला शोल्डर वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये यहाँ पर ऊपर है। तो मुझे इसके पॉइंट को अटैच करना है वापस, अलाइनमेंट करनी है। तो मैं यहीं पर इसकी अलाइनमेंट करूँगा इसी तरीके से। वैसे अलाइनमेंट टूल्स आते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अलाइनमेंट के टूल्स भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हो। मेरे पास अभी फ़िलहाल वो है नहीं, दूसरी ब्रांच में पड़ा हुआ है, तो वो टूल से भी आप काम अच्छे कर सकते हो। तो चलिए, अब इसको हमने जैसे कर लिया है, तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे अपने स्क्रीन के अंदर। तो अब हमने इसको लगा लिया है, प्रोग्रामर से टेस्ट भी हो गया। अब हम इसको फ़ोन के अंदर डालते हैं और चेक करते हैं। तो अब देखिए, जैसे हम सेटिंग्स में जाएंगे, अब दोबारा देखते हैं कि हमारे वो स्क्रीन्स वगैरह जो वापस गए कि नहीं। तो देखिए, फेस आईडी के सारे टॉगल्स वापस आ गए हैं। गेट स्टार्टेड है फेस आईडी। तो सारे स्क्रीन्स हमारे वापस आ गए हैं। फेस आईडी हमारी वर्किंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं फेस आईडी हमारी वर्किंग हो चुकी है। मैं आपको दोबारा एक बार रीसेट करके दिखा देता हूँ। अल्टरनेटिव अपीयरेंस, सेट फेस आईडी, फेस आईडी डन। ठीक है, तो ये था पूरा डिटेल
आपको अगर फेस आईडी की प्रॉब्लम ऐसे आ रही हो तो आपको कैसे लुबान वाले टूल से आप इसको पूरा रिपेयर कर सकते हो, ये पूरी डिटेल आपको वीडियो के अंदर दिख गई होगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा प्रोसेस बताया है, लुबान की आईसी से कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे प्रोग्रामर से आपको यूज़ करना है और कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल गई होगी। और आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल है जो हमने किया है फेस आईडी का, और फेस आईडी जो है हमारी वर्किंग हो चुकी है। तो जो पहले टॉगल आउट ब्लैकआउट हो रहा था, आप देख सकते हैं हमारी फेस आईडी जो है वर्किंग के अंदर आ चुकी है सारी। तो आपको भी अगर डीप लेवल के ऊपर नॉलेज लेनी है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना है, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर तीनों तरफ हमारी ब्रांचेस हैं, वहाँ पर आके आप ये लाइव प्रैक्टिकल काम कर सकते हो। और जो बच्चे नहीं आ सकते वो फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारी डिटेल आपको डीप लेवल के ऊपर यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। इस तरीके की और बहुत सारी ऐसी डिटेल होती हैं जो हम अपने ऑफलाइन कोर्सेज के अंदर बच्चों को देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी यहाँ पे क्या है आपको साथ में देखने को ज़रूर मिलता है। और स्कीमेटिक्स के बेस के ऊपर आईफोन चिप लेवल की ट्रेनिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है, क्योंकि चिप लेवल के ऊपर स्कीमेटिक्स की ट्रेनिंग आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको कोई भी स्कीमेटिक्स की अगर ट्रेनिंग नहीं दे रहा और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल के ऊपर काम करा रहा है तो प्लीज़ वैसे मत कीजिए। स्कीमेटिक्स के साथ प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल और स्कीमेटिक दोनों साइमल्टेनियसली आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, तभी आप चिप लेवल का काम कर पाओगे। तो ये था हमारा वीडियो 13 प्रो का कि कैसे इसकी फेस आईडी रिपेयर करनी है। तो हमने इसकी फेस आईडी रिपेयर कर दी 13 प्रो।